Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Adim, your computer teacher. Dear students, साइबर स्ट्रीम इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 9 का न्यू एडिशन 2025 के हवाले से है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो हमने चैप्टर नंबर 8 जो उसका है वेब डेवलपमेंट विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर बेटा हमने HTML कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अब हम CSS को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा ऐसा केस्केडिंग स्टाइल है जिसके बगैर HTML जो है वो एक विजुअलाइज नहीं हो सकता। विजुअलाइज मतलब कि जिसके थ्रू अट्रैक्शन क्रिएट नहीं हो सकती। ठीक है, तो आज का हमारा बेटा टॉपिक है इंटीग्रेटिंग CSS विद HTML, यानी HTML के थ्रू जो हम वेब पेज बनाएंगे उसको CSS के साथ कैसे मिलके काम करना होगा, या फिर हम उसको कैसे उसके साथ मिला के काम करवा सकते हैं, किस तरह जो है वो उसको उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसके अंदर आपको पता है कि HTML के अंदर हमने स्ट्रक्चर ड्रा करना होता है फ्रंट एंड पे, और CSS के थ्रू हमने उसकी स्टाइलिंग करनी होती है, क्योंकि इसका मतलब केस्केड स्टाइलिंग है कि मतलब कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसको कलर स्कीम देना, हम इसको जो है वो बोल्ड करना, आइटैलिक करना, अंडरलाइन करना, विजुअलाइज्ड करना। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर हमारी CSS के अंदर शामिल। ठीक है, तो इसको HTML के साथ मिक्स कैसे किया जा सकता है, या फिर हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली इसके जो प्राइमरी वेज जो है ना वो 3 है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा इनलाइन स्टाइल है। इनलाइन क्या होता है, लाइक लाइन के अंदर जो हम काम कर रहे हैं ना उसके अंदर ही, लाइक आप नोटबुक के ऊपर काम कर रहे हैं, आप हेडिंग लिखें मार्कर से, उसके बाद जो है वो आप कॉलन डाल के उसके बाद जो है वो पेन से लिख दें, दैट इज इनलाइन। ठीक है, पहला मेथड कौन सा है इसका, इनलाइन। उसके बाद दूसरा हमारे पास इंटरनल स्टाइल्स, और उसके बाद जो है वो तीसरा मेथड है हमारा एक्सटर्नल स्टाइल्स के हवाले से। इनलाइन स्टाइल्स, इंटरनल स्टाइल्स और एक्सटर्नल स्टाइल, तीनों का काम एक ही है कि हमने HTML पेज को जो है वो केस्केडिंग के थ्रू जो है वो अट्रैक्टिव बनाना है, लेकिन इनके थोड़े से मेथड डिफरेंट है। वो क्या है, सबसे पहले हमें इनलाइन स्टाइल्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जब हम जिस लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं उसके अंदर ही हमने हर चीज को मर्ज कर देना है, यानी केस्केडिंग को भी उस HTML की लाइन के अंदर, उस जो हम उसको लिख रहे हैं उसके अंदर ही हमने शामिल कर देना है। लाइक ये हमारे पास H1 हेडिंग है, इसके अंदर जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा टैग है, टैग के अंदर ही हम उस चीज को जो है वो मिक्सअप करेंगे, जो हम उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसका फॉन्ट स्टाइल है, उसका कलर स्टाइल है, कलर स्कीम है, बॉर्डर है, जो भी चीज है हम उसको अगर करना चाह रहे हैं तो हम क्या करें उसके अंदर ही। लाइकवाइज देखिए इधर हमने क्या लिखा है, H1 हेडर स्टार्ट किया, उसके बाद हमने इसके अंदर क्या किया, H1 करने के बाद लाइक मैं इधर अगेन लिख रहा हूं, हमने लिखा H1। ठीक है, टैग स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मैं ये हेलो वर्ल्ड जो है वो लिखना चाह रहा हूं, तो इसके लिए स्टार्टिंग टैग तो ये है ना, इस टैग के अंदर आपने हेलो वर्ल्ड, लाइक मैं अभी यहां पे पाकिस्तान लिख देता हूं, इस पाकिस्तान को जो है वो मैं कलर जो है कोई और देना चाह रहा हूं। ठीक है, लाइकवाइज मैं इसका जो है वो क्या स्टाइल, दैट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो, मैं इसको बाद में लिखता हूं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कलर जो है वो मैं क्या देना चाह रहा हूं इसको, लाइक दैट इज इक्वल टू ग्रीन। ठीक हो गया, ग्रीन लिखने के बाद सेमीकोलन से एंड करने के बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ये टैग क्लोज हो गया। उसके बाद वो वर्ड जिसके ऊपर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, लाइक पाकिस्तान, मैं ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान ग्रीन कलर में प्रोमिनेंट हो, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस हेडिंग को क्लोज कर दूंगा, लाइक जिस तरह यहाँ पे हमारा हुआ। तो इस तरह इन लाइन क्या होगा, ये हमारा पाकिस्तान जो है वो ग्रीन कलर के अंदर आएगा, लिखा होगा इस तरह जो है वो, ये जो हमारे क्या होगा उसके ऊपर शो होगा, जो हमारा वेब पेज होगा। ठीक है, यानी इस तरह हम लोग जो है इसको इनलाइन हेडर के अंदर क्या करना है, आपने जो आप टैग है टैग के अंदर ही उस स्टाइल को, वो चाहे उसको कलर देना, उसका फॉन्ट स्टाइल बड़ा करना, उसको बोल्ड करना हो, जो भी करना हो, मैंने यहाँ कलर दिया, आप इसके ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बेटा दूसरा इंटरनल स्टाइल आ जाते हैं। इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदरूनी, मतलब कि हमने किसी चीज के अंदर इसको मर्ज करना है इन स्टाइल्स को। कैसे, लाइक हमारे पास जो है वो दो हेड टैग है हमारा, इस हेड टैग के अंदर मैं स्टाइल्स को जो है वो लिखना चाह रहा हूं। यहां पे मैंने स्टाइल H1 और उसके बाद कलर येलो एंड देन मल्टीपल लाइंस के ऊपर लिखा। आप एक लाइन के ऊपर भी लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइंस के ऊपर भी लिख सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टाइल का टैग देना है। ठीक है, उसके बाद आपने लाइक H1, उसके बाद आपने इसका जो है वो कलर, लाइक कौन सा है, मैं यहाँ पे अब रेड लिख देता हूँ,
कलर रेड, और उसके बाद सेमीकोलन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद जो हमारा स्टाइल टैग है वो भी हम क्या कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, और नीचे जो है वो हमारा हेड टैग जो है वो मैं उसको भी क्लोज कर देता हूं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो चीज हमारी उस हेडर के अंदर होगी, उस हेड के अंदर होगी, वो जो है वो क्या होगी, रेड कलर में आपकी जाहिर हो जाएगी, जिस तरह ये ग्रीन कलर में हमारा पाकिस्तान आया था। तो ये हमारा कौन सा इंटरनल स्टाइल, यानी कि वेब पेज के अंदर डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर जो है, डिफरेंट पैराग्राफ्स के अंदर हम कह सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारा तीसरा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा एक्सटर्नल स्टाइल है। एक्सटर्नल होता है बैरूनी। बैरूनी अब ये नहीं कि हमने जो है बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर हो जाना है। आपको पता है कि HTML और CSS मिलके काम करते हैं। HTML पेज का जो है वो स्केच ड्रा करता है और CSS उसको जो है वो स्टाइल देता है। आपने क्या करना है, आपने जो है वो दो फाइलें बनानी है। एक आपका जो आपने वेब पेज डिजाइन किया, लाइकवाइज जो हमारे पास उसका नाम है हमारे पास स्टाइल शीट, ठीक हो गया। और इसके साथ जो है वो .html आ गया। इसका मतलब है कि ये कौन सी हमारी फाइल है, HTML की, यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में बनाई हुई है। उसके बाद आप एक जो है वो एक बनाते हैं स्टाइल्स .css, यानी केस्केडिंग के स्टाइल की हम एक फाइल बना लेते हैं। अब दो फाइलें हो गई, हमने क्या करना है, इन फाइलों को अब आपस में जोड़ना है। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टाइल, ठीक है। यानी कि आप एक वेब पेज के लिए HTML की फाइल अलग बना लें, और उसके बाद उसके ऊपर जो आपने स्टाइल अप्लाई करने हैं उसके लिए आप अलग से फाइल बना लें। बन गई। उसके ऊपर कलर क्या है, उसके बॉर्डर्स क्या होंगे, वो बोल्ड होंगे, हेडिंग उसकी किस तरह नजर आएंगी, मार्जिन लाइन उसका क्या होगा, अगर उसके अंदर टेबल आ रहा तो टेबल जो है उसके बॉर्डर्स कितने, यानी मल्टीपल जो आपने उसके अंदर स्टाइल फिक्स करने वो आपने CSS की फाइल के अंदर करने। उसके बाद बेटा आपने अब क्या करना है, इसको लिंक करवाना। लिंक करवाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लिंक टैग का इस्तेमाल करना है कि आपने क्या लिखना है यहाँ पे, लाइक दैट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लिंक कर दिया। उसके बाद बेटा यहां पे आपने REL, दैट इज रिलेशन, फुल फॉर्म इसकी है रिलेशन। हम रिलेट कर रहे हैं, किसको रिलेट कर रहे हैं, जो दो फाइलें, ये इनका नाम ये है। मैं लाइक जो है वो पहली बनाता हूं, AKML अकमल .html, ठीक हो गया। और दूसरी जो है मैं स्टाइल .css बना लेता हूं। अब इन दोनों को अटैच करना है, तो आपने यहां पे क्या लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अकमल .html। उसके बाद आपने इसको रेफर्ड करना है, एच रेफर्ड एज, किसके साथ लिंक करवा रहे हैं हम लोग इसको, दैट इज स्टाइल्स .css। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका टैग जो है वो क्लोज कर देना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो लिखना है। अब हमने क्या किया, ये दो फाइलें जो है वो आपस में लिंक करवा दी। क्या होगा, इसके अंदर जो हेडिंग का कलर होगा, जो हेडिंग का स्टाइल होगा, जो पैराग्राफ का स्टाइल होगा, जो इसके अंदर हमारे पास जो भी हम लोग टेक्निक्स इसके अंदर यूज करेंगे, वो बोल्ड होगी, इटैलिक होगी, या फिर जो भी मार्जिन लाइन होगी, वो सारी की सारी इस डॉक्यूमेंट से उठ के इस डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगी। यानी कि HTML की जो हमने डॉक्यूमेंट बनाई है वो CSS स्टाइल सारे के सारे अडॉप्ट कर लेगी। इस तरह ये आपस में लिंक हो जाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि हमारी इनकी इंटीग्रेटिंग हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये तीनों जो हमारे मेथड्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर जो है वो हम लोग किसी भी तरह से जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा ये जो है वो आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और पॉसिबिलिटी आपको इंटीग्रेटेड CSS विद HTML लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सके। इनको आपने हर तरीके से करना है। इंशाल्लाह हम चैप्टर एंड होने के बाद प्रैक्टिकली भी इन चीजों को मैं आपको बकायदा जो है वो नोटपैड और इसके अलावा जो इसके लिए बकायदा ब्राउजर के अंदर जो है इनको चला के हर एक स्टाइल अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक की और इन चीजों को अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी इसके अंदर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो लाजमी तौर पर मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है, और मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी तौर पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा अपने दोस्तों को भी मशवरा दें, उनके साथ भी शेयर करें। इल्म जितना फैलाओगे उतना ज्यादा इल्म में इजाफा होगा। तो दुआ में याद रखना बेटा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।